1.2 का अगला क्वेश्चन देखना, पहले ही क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, और जैसे मैं करूंगा एग्जैक्ट आपको वैसे ही करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमसे पूछा गया कि प्रूव करना है कि √5 इरेशनल है तो इरेशनल। अगर किसी ऐसी चीज को प्रूव कर दिए, जब बोला जाए कि प्रूव करना है जबकि हमें पहले से पता हो, उसको कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। देखो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान के चल पड़ेंगे कि ये जो है वो रैशनल है ना। मान लेते हैं ये बोल रहे हैं कि रैशनल प्रूव करना, मान लेते हैं कि है ही रैशनल, तेरी बात मान लेते हैं, देखते हैं आता क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही लेट करना पड़ेगा कि लेट √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब मेरे को ये बताना कि रैशनल नंबर हम किन नंबर को बोलते हैं। ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाए और जो q हो वो नॉन जीरो हो, ठीक है। जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए और q जो हो वो नॉन जीरो हो। पर इससे के साथ साथ और कंडीशन होती है p और q के दोनों पे। अब q और p तो कुछ भी नंबर नहीं हो सकता ना, q पे कंडीशन होती है कि सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर होना चाहिए। पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तब इतनी सी थोड़ी सी चीज हमें ध्यान पे रखनी पड़ती है कि जो p एंड q होने चाहिए ना, आर p एंड q आर को प्राइम होने चाहिए, ठीक है। अब भाई साहब ये को प्राइम क्या चीज़ है भाई, है ना। हम उन नंबर्स को को प्राइम बोलते हैं जिनका HCF 1 आए, जिनका HCF क्या आए 1 आए। अब इससे क्या भला है, HCF 1 का मतलब कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ एक होगा, कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ एक होगा। इसका क्या मतलब है कि P और Q है 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ही नहीं हो सकते, यही मतलब होगा इसका। अगर मैं किसी तरह ऐसा नंबर ले आऊं कि P और Q को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है तो ये कोप्राइम नहीं रह जाएंगे, जो हमने माना वो गलत हो जाएगा और वापस में क्या आ जाएगा, वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। टारगेट क्लियर है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल है और कोप्राइम मान के चलना है। इसका मतलब है कि 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं आ सकता। अब मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ कि 1 के अलावा भी इसका फैक्टर है, ठीक है। और जो Q होता है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको शिफ्ट करते हैं, √5 यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे आ गया, P यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। 5Q यहाँ पे P स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर, √5 का स्क्वेयर क्या होता है, स्क्वेयर से रूट कट जाता है तो सिर्फ 5 बच जाता है। तो यहाँ पे बच्चा 5, Q का स्क्वेयर और P का स्क्वेयर, ठीक है। अब भाई साहब इसके आगे क्या होगा, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता होती है। अब मैं अगर सिंपली पूछूं कि Q क्या किसी नंबर से डिवाइड होगा, तो बच्चों का जवाब आएगा पता नहीं। क्यों, क्योंकि Q तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, हमें क्या पता कि वो डिवाइड होगा नहीं होगा। पर अगर उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो अब मैं पूछूं कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, तो बच्चों का सीधा जवाब आएगा सर अगर ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा जी नंबर। इसका क्या मतलब है, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। इक्वल टू का साइन कब लगता है, जब दोनों साइड हमारे बराबर हो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। इसका क्या मतलब है, अगर ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी तो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 डिवाइड्स P स्क्वेयर, P 5 से P स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा 5। इसका क्या मतलब है, अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करे तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। क्या बोला, अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करे तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। मतलब यहां पे आएगा 5 डिवाइड्स P ऑल्सो। अब इसका क्या मतलब है, अगर 5 P को डिवाइड कर रहा है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। पर हमने क्या देखा अभी कि P का तो फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यहाँ पे 5 भी निकल आ रहा है, मतलब P तो गड़बड़ कर गया। अगर मैं किसी तरह ये भी बता दूं कि Q भी गड़बड़ कर रहा है, तो इन दोनों का 1 फैक्टर आना चाहिए था पर 5 भी फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी, ठीक है। जो हमने प्रूव किया वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मुझे P पे कंडीशन मिल चुकी है, अब मेरी बारी पे Q पे भी कंडीशन लेके आऊँ, ठीक है। तो पुट करना पड़ेगा, जिस पे कंडीशन आ चुकी है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसी चीज़ को हटाने के लिए P = 5C पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, वही नंबर पुट करना जो यहाँ पे है, और C कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। और इक्वेशन नंबर 1 किसे मानना हमने,
इसे, ठीक है। अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आता है 5q² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आएगा 5q² इज इक्वल टू 25c², दैट मीन्स q² इज इक्वल टू 5c², क्योंकि यहाँ से कट गया, ठीक है। अब सेम कंडीशन, ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होगा। इसका क्या मतलब है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, q² को। इसका क्या मतलब है कि 5 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब है कि 5 जो होगा क्या होगा, फैक्टर ऑफ q होगा। पर यहां से हमें गड़बड़ मिल चुकी है कि 5 p और q का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक आना चाहिए था, पर हमारे पास 5 भी आ चुका है। इसका क्या मतलब है, देयरफॉर आर सुपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा वो क्या था, गलत था। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस √5 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ था, और जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। आपने अगर यहाँ से कुछ मिस कर दिया, ये इतना इतना किया, ये पार्ट ही नहीं किया, तब भी मार्क्स कटेंगे। जैसा है एज इट इज हमें ये करना पड़ता है, तभी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है।